जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान में कार्रवाई तेज हुई है। भारत की ओर से दिए गए सबूतों के आधार पर पाकिस्तान में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। पाकिस्तान के 4 शहरों में छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई है पाकिस्तान में, यानी कि साफ है कि भारत की ओर से जो सबूत दिए गए हैं उनके आधार पर पाकिस्तान में कुछ जगहों पर छापेमारी की गई, कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान के 4 शहरों में हुई है ये छापेमारी, जिसके बाद कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि जल्द ही कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, जल्द ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, तो उसी को लेकर आपको बता दें कि 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब मुंगेरी जी हमारे साथ हैं। आफ्ताब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, उससे रिलेटेड। जी, यकीन नहीं, पाकिस्तान को जो भारत ने अभी सबूत फराहम किए थे उसके आधार पे जो है पाकिस्तान के पंजाब जो सूबा है उस पे जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है हसास इदारों ने जो है रेड की है, जिसमें कई अफरादों को गिरफ्तार किया गया है। और ये पहली कार्रवाई है जिसमें जो है पठानकोट के वाक़े के बाद बड़ी गिरफ्तारियां सामने नजर आ रही हैं। हम पिछले दिनों आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ एंड ISI चीफ और वज़ीर दाखिला ने बैठक की थी, जिसमें ये तय पाया था कि हिंदुस्तान ने जो पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर जो है फौरी तौर पर जो है GIT बनाई जाए। GIT बनने के फौरी बाद ये आज देखने में आया कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है कार्रवाई की है, जिसमें कई अफराद गिरफ्तार हुए हैं। जी, यहाँ पर आफ्ताब जी क्या कोई संख्या सामने आई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कौन कौन से संगठनों से जुड़े हुए हैं ये संदिग्ध? देखें, ये तो पाकिस्तान में वैसे भी मुख्तलिफ जगहों पे रिजर्व ऑपरेशन जो चल रहा है, पाकिस्तान के दीगर अजला में और पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी जो है ये कार्रवाइयां चल रही हैं गिरफ्तारी की। जहाँ जहाँ जो है इंटेलिजेंस के आधार पर जो है ठोस शवाहिद मिलते हैं वहाँ पे कार्रवाइयां होती रहती हैं। पर अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जिस तरह कार्रवाई, इसमें कई गिरफ्तारी है, तमाम अभी तक कोई अपनी बात सामने नजर नहीं आ रही कि उसमें कौन से जो है गिरोह जो है गिरफ्तार हुए हैं, मगर अभी सिर्फ ये खबर आ रही है कि गिरफ्तारियां हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से आफ्ताब मुंगेरी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर से जानकारी दी है कि बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। नंबर्स अभी साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं वो सामने आई है। कौन से संगठन है ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से जो सबूत सौंपे गए थे और जो पाकिस्तान की तरफ से भरोसा दिया गया था कार्रवाई का, उसका असर होता हुआ दिखा। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर सवालों के घेरे में आए विवादास्पद SP सलविंदर सिंह से दिल्ली के NIA हेडक्वार्टर में करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान SP से क्या पूछा गया ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि SP के बयानों को लेकर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि SP को कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में NIA का हेडक्वार्टर, जहां सुबह 11 बजे लाया गया SP सलविंदर सिंह को। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर शक के घेरे में आए SP सलविंदर से NIA की टीम ने एक बार फिर पूछताछ शुरू की। इस दौरान सलविंदर सिंह के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा नजर आ रहा था। पूरा दिन पूछताछ करने के बाद NIA कल फिर से सलविंदर सिंह से अपनी पूछताछ जारी रखेगी। सूत्रों के मुताबिक सलविंदर से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि NIA सलविंदर सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। सलविंदर सिंह के बार बार बयान बदलने की वजह से NIA के शक का दायरा और बढ़ता जा रहा है। सलविंदर सिंह ने दावा किया था कि एक धार्मिक स्थान से लौटते वक्त उन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया था और उनकी कार छीन ली थी। लेकिन अपने जिन बयानों की वजह से सलविंदर शक के घेरे में आए वो ये थे कि सलविंदर सिंह ने आतंकियों की संख्या बार बार अलग अलग बताई थी। सलविंदर ने कहा था कि वो वारदात की रात एक दरगाह से लौट रहे थे, लेकिन उन्होंने वापसी के लिए लंबा रास्ता चुना। इसके अलावा पठानकोट जैसी संवेदनशील जगह में वो बिना हथियार और सुरक्षा के निकले थे। NIA सलविंदर के कुक मदन गोपाल से भी पूछताछ करेगी और इसके लिए मदन गोपाल को भी दिल्ली बुलाया जाएगा। इससे पहले NIA ने सलविंदर को पठानकोट में उस जगह पर ले जाकर घटना का रिक्रिएशन भी किया था जहां से उन्हें आतंकियों ने अगवा किया था। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।
पठानकोट हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसपी सलविंदर सिंह की कथित भूमिका पर शक जाहिर करते हुए जांच की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि एनआईए की जांच जारी है, इस बीच कोई भी बयान देना उचित नहीं है। पठानकोट हमले से पहले किडनैप हुए एसपी सलविंदर सिंह की भूमिका पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने एसपी सलविंदर सिंह की कथित भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि एसपी के बयान उन्हें शक के घेरे में खड़ा करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री बादल का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, हमने पहले दिन से ये मांग की है। देखिए, सलविंदर सिंह की पूरी भूमिका पठानकोट आतंकवादी घटना में शक के दायरे में है, संदिग्ध है। ਉਹਦੀ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। संजय सिंह ने ड्रग स्मगलर, पुलिस और पॉलिटिकल लीडर्स के नेक्सस की भी आशंका जाहिर की है। इसमें ड्रग स्मगलिंग के माफिया, पॉलिटिकल लीडर्स पंजाब के और पुलिस के अधिकारी, कहीं इसका नेक्सस तो इस घटना के पीछे शामिल नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसियां एसपी सलविंदर सिंह से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच के बाद सच सामने आने की उम्मीद है, लेकिन एसपी के बयानों ने उन्हें शक के घेरे में लाकर खड़ा जरूर कर दिया है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पठानकोट आतंकी हमले के बाद लगातार सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और बीएसएफ जवानों को बढ़ाए जाने की मांग पंजाब सरकार की ओर से उठाई जा रही है। सीएम बादल ने सरहद पर सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग की है, तो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीमा पर हर साल बीएसएफ के जवानों को बदलने की वकालत की। अमृतसर में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और सरबत के भले के लिए अरदास की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को पंजाब पाक बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, ताकि हर तरह की घुसपैठ पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 साल के बाद बीएसएफ बटालियनों की पोस्टिंग में फेरबदल की मांग रखी है। कि सारे लीकेजेस बंद होने चाहिए, छोटा जिहा लीकेज भी नहीं होना चाहिए। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करते हैं कि इनू होर टाइटन करो, ताकि कोई भी आदमी या कोई चीज़ उधरों इधर ना आ जाए। लेकिन मैं कहना कि इन्हों हर साल बदलना चाहिए, क्योंकि जो नैक्सस बन जाता है कईयां दा जिहड़े बदमाशी करते हैं, और उन्हां दा जिहड़ी नैक्सस है स्मगलिंग गैंग्स नाल वो टूट जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता जारी रखने के हक में हैं। वहीं मुख्यमंत्री बादल भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस मसले पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र को है। कोई सानू बहुत इंटरफीयर नहीं करना चाहिए सेंटर गवर्नमेंट दे कामां च, ये उन्हां दा काम है। उन्होंने सारे हालात दा अंदरों पता हुंदा है, सारी गल दा पता हुंदा है। जब भी ये बात होती है हम टॉक्स को तोड़ देंगे तो फिर कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगा। दिस प्रोग्रेस, दिस टॉक्स मस्ट कैरी ऑन एंड वी मस्ट हैव पीस। दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते हों, इसके लिए बातचीत ही एक विकल्प है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब पाकिस्तान ईमानदारी से इस रास्ते पर आगे बढ़े। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम के सिपहसालार कौन-कौन हैं? इसकी लिस्ट अब हाईकमान के पास पहुंच चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। कैप्टन ने बताया कि माघी मेले में राहुल शामिल नहीं होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को पंजाब के ताजा घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सियासी हालात पर चर्चा की। कैप्टन ने बताया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष माघी मेले में शिरकत नहीं करेंगे। पंजाब च जो हालात बने हुए ने सियासी, उन्हां दे नाल गल करन वास्ते लोड़ सी, और मैं जाके मिलके उन्हां नाल गल करके आया। कैप्टन की नई टीम का ऐलान कब होगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि आला कमान को लिस्ट सौंपी जा चुकी है और आखिरी फैसला पार्टी उपाध्यक्ष को लेना है।
ये तो ਹੁਣ अप टू दी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बात तो मैंने तो अपने जनरल सेक्रेटरी वगैरह को दे दिए कागज, और अब आगे वो लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या बनेगा। अपने दिल्ली दौरे के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने इसे सामान्य मुलाकात बताया। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने मिशन पंजाब को सफल बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत शुरू कर दी है। नए लोगों को पार्टी में लाने के साथ साथ रूठों को मनाने की भी कवायद शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार पूर्व IAS अफसर जसबीर सिंह बीर ने आप का दामन थामा है। संजय सिंह ने कहा कि जसबीर सिंह ने बादल सरकार के उत्पीड़न से दुखी होकर नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अब वो आप में शामिल होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इनका सरकार की ओर से उत्पीड़न किया गया और बहादुरी के साथ फैसला लेते हुए इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। आज ऐसे एक ईमानदार IAS अधिकारी आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान संजय सिंह ने बताया कि अरविंद केजरीवाल 13 जनवरी को पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल जी जो 2 शहीद हुए हैं गुरदासपुर के कुलवंत सिंह, फतेह सिंह, सेना के जवान कुलवंत सिंह जी, शहीद कुलवंत सिंह जी और शहीद फतेह सिंह जी, उनके घरों पे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर मारा गया है एकाग्र सिंह आतंकवादी घटना में, उनके भी घर जाएंगे। हरिंदर खालसा और धर्मवीर गांधी पर संजय ने कहा कि उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया है और अगर वो कुछ बातें मान लें तो सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिख नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा से नहीं मिल पाया। ये लोग पटियाला हाउस कोर्ट में हवारा को सम्मानित करना चाहते थे। हवारा से ना मिलने से नाराज सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को सम्मानित करने की कोशिश पूरी नहीं हो सकी। सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व में 5 सिख नेताओं का जत्था दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिस पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने नाराजगी जताई है। 5 जणिਆਂ ਨੂੰ अंदर जान ना देना ते हवाड़ा साहब की तरीक अगे पवा देनी, ये बड़ी तज्जब की गल है। मैं तो इसके नाल सहमत नहीं है। हवारा को सम्मानित किए जाने से रोके जाने पर मान ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ किया कि हवारा से मिलने की कोशिश जारी रहेगी। असीं तां अपने जिहड़ा जथेदार है ਉਹਦਾ सम्मान करन दे लई चलांगे ते अज इंडिया दी सरकार हरियाणे ते पंजाब दी सरकार दा तिन्नां दा फैसला कि हवाड़ा साहब ने मिल नहीं देना। आपको बता दें कि सरबत खालसा के आयोजन के दौरान हवारा को अकाल तख्त साहब का जत्थेदार बनाया गया था। उसी सिलसिले में सिख नेता हवारा को सम्मानित करने दिल्ली पहुंचे थे। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चंडीगढ़ के मेयर अरुण सूद ने अपना पदभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार रियलिस्टिक बजट पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ में नवनिर्वाचित मेयर अरुण सूद ने मेयर की कुर्सी संभाल ली है। इस मौके पर मेयर को बधाई देने वाले अकाली बीजेपी कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। बीजेपी ने 15 साल बाद मेयर के पद पर कब्जा किया है। ऐसे में अरुण सूद भी जोश में हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में नगर निगम का बजट पास करवाना है, जो कट पेस्ट के बजाय रियलिस्टिक बजट होगा। इस बजट में 2-3 बातें इस बार खास रहेंगी। नंबर 1 की एक रियलिस्टिक बजट होगा। नंबर 2 इसमें हम सारे काउंसलर्स के सुझाव मांगेंगे, आम पब्लिक के सुझाव मांगेंगे। उधर मोहाली में भी नगर निगम की बैठक हुई, लेकिन डिप्टी मेयर से नाराज अकाली बीजेपी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने मेयर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है।
ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਈਟਮ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। हाउस के बाहर अकाली बीजेपी पार्षद नारेबाजी करते रहे, जबकि हाउस में प्रस्ताव पारित करने का काम चलता रहा। मोहाली से रविंदर सिंह के साथ नितिका माहेश्वरी, जी मीडिया। पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर हिमाचल सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि सरकार हर पुलिसकर्मी को ऑटोमेटिक हथियार नहीं दे सकती। सीएम के इस बयान पर चिंता जाहिर करते हुए हिलोपा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। पठानकोट आतंकी हमले के बाद हिमाचल ने भी जम्मू कश्मीर से सटी चंबा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री केंद्र से आईटीबीपी तैनात करने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा दिखता नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर पुलिसकर्मी को ऑटोमेटिक हथियार देना संभव नहीं है। हर एक के पास जो लेटेस्ट ऑटोमेटिक राइफल है वो नहीं दी जा सकती। और हमारे पास एक बड़ी फोर्स होगी जो जिसके बाद जो है और एक काफ़ी घातक जो वेपन्स है। उधर सरकार में सहयोगी भूमिका अदा कर रहे महेश्वर सिंह मुख्यमंत्री से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ कहना है कि आतंकियों से लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए ही होंगे। आधुनिक युग है और जब तक आप संख्या भी बढ़ा लो, जब तक आपके के पास इस प्रकार के उपकरण नहीं होंगे तो कैसे आप चेक करेंगे? ये होगा तो जो लेटेस्ट आपकी मशीनरी है उससे होगा। जिस तरह से आतंकी आधुनिक हथियारों का सहारा ले रहे हैं, उस हिसाब से राज्य की पुलिस को भी तैयार होने की जरूरत है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी को लेकर हो रही सियासत लगातार रफ्तार पकड़ रही है। बीजेपी ने अब शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने सुधीर शर्मा को नसीहत दी है कि उन्हें धर्मशाला के विधायक के तौर पर नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी पर हो रही सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में स्मार्ट सिटी को लेकर अब शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अधिकारी दबाव में गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। सरकार के दबाव में आकर के जो है वो अधिकारी जो है वो शिमला के साथ अन्याय कर रहे हैं, फिगर्स की फजिंग कर रहे हैं और क्राइटेरिया ही बदल रहे हैं। विधायक सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्हें धर्मशाला के विधायक नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम करने की नसीहत दी है। उनको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया है और शहरी विकास मंत्रालय उनके पास दिया है, तो उनको एक मंत्री के रूप में जो है वो व्यवहार करना चाहिए। सुरेश भारद्वाज ने मेरिट के आधार पर स्मार्ट सिटी के चयन की मांग की। मेरिट के आधार पर धर्मशाला अगर हो जाता है हमें कोई ऐतराज नहीं है, इसमें मंडी हो जाता है, सोलन हो जाता है, हमीरपुर हो जाता है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अन्याय जो है वो नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से धर्मशाला के कैंसिल होने के बाद अब हिमाचल में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन धर्मशाला के स्मार्ट सिटी से बाहर होने के बाद शिमला को लेकर कवायद और इस पर राजनीति लगातार तेज हो रही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। जाट आरक्षण की खुल्लम खुल्ला मुखालफत कर रहे कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर से जाटों के खिलाफ सुर निकाले। सैनी ने कहा कि वो जाटों के किए जाने वाले हरियाणा बंद का विरोध करेंगे। सैनी ने साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। जाट आरक्षण के खिलाफ सुर निकालने वाले कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर से सुर निकाले हैं। सांसद सैनी ने एक बार फिर से जाट समुदाय पर तीखे तीर छोड़े हैं। सांसद सैनी ने जाटों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जाटों के हरियाणा बंद का विरोध करेंगे और बंद को कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे लगता है इस देश को भिखारी बनाने में कांग्रेस पार्टी का ही
रोल है और वो भिखारी ही देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश का कामगार, इस देश का नौजवान या इस देश की जनता काम के माध्यम से आगे बढ़े। सांसद सैनी ने कांग्रेस और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। हम किसी भी सड़क को बंद होने नहीं देंगे। ये भी हमारा भी ये ऐलान है, ओबीसी ब्रिगेड इसके लिए सदैव तैयार रहेगी और सरकार सदैव तैयार है। पिछले कई महीनों से सांसद सैनी जाट आरक्षण को लेकर जाटों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। जाट समुदाय ने 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है और उसके बाद हरियाणा बंद की चेतावनी दी है। सैनी ने जाटों के हरियाणा बंद का विरोध करने का ऐलान किया है। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ 10 बजे 10 शहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।